नहीं है। बिहार का गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस की हारने तरफ के लिए, हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को, जमानत जब्त कराने के लिए। और चरण यादव भक्चोनर ही है, उसको कुछ पता है? भक्चोनर। लालू यादव के इस बयान को सुनने के बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने लालू के विरोध में अपने बयान जारी किए हैं। सबसे पहले आप सुनिए कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान ने आक्रोशित होकर लालू यादव को क्या नसीहतें दी हैं। जी का बयान हमारे बिहार के प्रभारी भक्त चरणदास को लेकर के जो आया है वो बहुत ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक है। लालू प्रसाद जी को इस बात का इल्म है कि भक्त चरणदास जी की हैसियत क्या है और हस्ती क्या है, क्योंकि भक्त चरणदास जी कोई आज के नेता हैं नहीं। कालाहांडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, 1990 के दशक में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, कई बार एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के सफ़ीर के हैसियत से, कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी का मतलब है जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो हमारे हाईएस्ट लीडरशिप की मर्जी के खिलाफ कोई डिसीजन नहीं लेते। ऐसे आदमी के खिलाफ जो अपशब्द का इस्तेमाल किया है ये उनके दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है। और मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि कई बार उन्होंने ऐसा परिचय दिया है। खुद के लिए जब कुछ बनना हो, करना हो, तो तब उनका स्टाइल अलग होता है, लेकिन जब उनका हमला तेज होता है तो किसी भी शब्दों का इस्तेमाल किसी के खिलाफ भी कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देश का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी के इतिहास के बिना देश का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। ये लालू जी को भी पता है। लालू जी अकेले भी चुनाव लड़के देख चुके हैं, तो 22 सीटें थी और अभी क्या है 2019 अभी जो पिछला लोकसभा गुजरा है 31 सीट दिया था हम लोगों ने, या गठबंधन में 31 सीट मिली थी। तो इतना बड़ा जो उनका जनाधार था, एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना पाया बिहार से। कांग्रेस पार्टी का जनाधार का ये आलम है कि 9 मिला तो 1 हमको सीट मिली थी। तो इसलिए न स्ट्राइकिंग रेट का बात करें, न तो धक्का बताने का बात करें। अपना अपना चुनाव लड़ना है, लड़ें, हमारा उनसे क्या संबंध। हम तो सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए, हम तो धर्मनिरपेक्ष ताकतों के इत्तेहाद के लिए हमने मुलाकात की थी, उनसे मिले, लेकिन उन्होंने खुद तोड़ा है इसको, इस इत्तेहाद को कमज़ोर करने की शुरुआत उन्होंने की है। तो इसलिए उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भक्त चरणदास जी के खिलाफ, दलित विरोध के खिलाफ, वो दलित नेता भी हैं, हम इस तरह की राजनीति नहीं करते, बोलते वो दलित बड़े दलित नेता है कांग्रेस पार्टी के अंदर। इन्होंने जो बयान दिया है ये बहुत ही हमको तो मज़े का खेज लगती है। ऐसा वो कैसे बोलते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि उनको बहुत दिक्कत में हो, बड़ी तकलीफ में है, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है। वो नहीं देना चाहिए, ये मेरी सलाह है। अभी अभी लालू प्रसाद जी का बयान मीडिया के माध्यम से हमारे जो बिहार के प्रभारी हैं भक्त चरणदास, उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि मुझे सुनने में आया है। लालू प्रसाद जी हमारे अलायंस के अगुवा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको अपना इतिहास याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पहली बार सरकार बनाई। क्या वो नहीं जानते थे उस वक्त 1989 और 90 में कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है? आरएसएस के गोद में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का इतिहास क्या है, वो नहीं जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। तो हमको मालूम है कि राजद का इतिहास क्या है और जिन समुदाय का वो वोट लेते हैं उस समुदाय के प्रति उनका क्या सम्मान है उनके दिल में, वो भी हम लोग को मालूम है। और जो अभी अभी जो चुनाव हुआ है 2020 में जो हुआ है, उसमें 7 विधायक मुसलमान विधायक हार गए हैं। किन वोटों से हारे हैं? फारिस सिद्दीकी से पूछा जाए, रोजाना से पूछा जाए, फैयाज आलम से पूछा जाए, सुभान साहब से पूछा जाए, वैसी में। तो इसलिए सामने कुछ न बोलें, आईना उनके सामने रखेंगे तो उनको पता चलेगा कि किसका चेहरा क्या है और कौन किस नाम से पहचाना जाना चाहिए। ये चुनाव है आपके साथ, जैसा कि हम लोगों के प्रभारी ने कहा है, कोई संबंध नहीं। इस चुनाव में भी आपने हमेशा इस्तेमाल किया, वोटों का इस्तेमाल किया, अपनी सत्ता के लिए किया। अपने 2 बच्चों में आपने जिस तरह से आपके अपने परिवार के अंदर सुंदरता बची नहीं है, उसको पहले संभालिए। हास्यास्पद है, जैसे कहते हैं ना, पुरानी कहावत है कि सियानी बिल्ली खम्मा नहीं। हम लोग उस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। शरीफ लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं कांग्रेस पार्टी। और ये भी बात सही है
कि जब वो कैबिनेट बनाते हैं, जब पिछला 2015 का कैबिनेट बना था तो जिस समुदाय का वोट बढ़ चढ़ के मिला उसके कितने कैबिनेट बने थे और उनके अपने समुदाय का कितना कैबिनेट बना था वही हम लोग को याद है। इसलिए आईना दिखाने काम नहीं करें, खुद आईना देखें, ये बेहतर हो। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर भी लालू के इस बयान से बेहद ही आहत है और उन्होंने भी कड़ी प्रतिक्रिया लालू के विरोध में दी है। दो बातें हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इसलिए नहीं दिए कि कांग्रेस जमानत नहीं बचा पाती। जब 6 हज़ार से हम कुशेश्वर स्थान हारे हैं तो हम अपनी जमानत नहीं बचा सकते थे, तो 15,000 से तारापुर में आरजेडी हारी थी तो अपना जमानत कैसे बचाती, नंबर 1। और आरजेडी ने जब जब कांग्रेस को छोड़ा है तब तब सत्ता से बाहर रही है और आरजेडी के बिना कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है। मैं याद दिलाऊं आप लोगों को और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को कि 2009 में इसी प्रकार से उन्होंने कांग्रेस को 3 सीटें देके गठबंधन को तोड़ लिया था। तब यूपीए 2 पहले से ज़्यादा मजबूती से बनी और लालू प्रसाद यादव जी तब से सत्ता से बाहर आए, आज तक सत्ता में नहीं आए। तो जब जब आरजेडी ने हठधर्मता को अपनाया है तब तब सत्ता से बाहर आया है और बिना कांग्रेस के समर्थन से बताए ना कि कब उनकी सरकार बनी है और फिर आगे भी नहीं बनेगी। आज लालू प्रसाद यादव जी बड़े नेता हैं, वो बताएं कि कांग्रेस के अगर 19 विधायक उनको बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं चाहिए तो आखिर किसका चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का या नीतीश कुमार के समर्थन से अपने पुत्र को बनाएंगे मुख्यमंत्री? इस तरीके से कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी अपने आप के वंचित, दलित, शोषितों के नेता कहे जाते थे, लेकिन उनके जैसे बड़ा आदमी एक दलित नेता को इस प्रकार से कहना, भक्त चरण दास जैसे दलित नेता को इस प्रकार से अपशब्द बोलना जो मैं बोल भी नहीं सकता, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अगर उन्होंने जानबूझ के इस बात को बोला है तो जनता के सामने, दलितों के सामने, वंचितों के सामने, शोषितों के सामने खेद प्रकट करें। अगर उम्र के तकाजा और बीमारी के कारण बोले हैं तो बुजुर्ग और बीमार पे सब चलता है। हो सकता है उम्र का तकाजा हो, बीमार हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जानबूझ के बोले हैं तो एक दलित का अपमान है और दलित अपना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी दोनों विधानसभा क्षेत्र में दलित, शोषित, वंचितों का एक भी वोट इस बार आरजेडी को प्राप्त नहीं होगा। तो सुना आपने, लालू के बयान के बाद कांग्रेस और राजद के बीच घमासान हो गया है। अब देखना है कि आगे ये राष्ट्रीय एकता, जो महागठबंधन और विपक्ष की एकता की बात ये नेता करते हैं, उस पर इस बात से कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।